हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को। पिछली वीडियो में भी हमने भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही देखा था। जो प्रश्न बाकी रह गए थे उन्हें हम आज इस वीडियो में देखेंगे। शुरुआत के कुछ प्रश्न आपको विशेषतः तुलसीदास जी से संबंधित मिल सकते हैं। उसके बाद भक्ति काल के अन्य कवियों से संबंधित रचनाओं से संबंधित प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। चाहे आप EMRS TGT PGT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या हिंदी संबंधित किसी अन्य परीक्षा की, ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। और जल्द ही हम 1-2 दिन में जो है वो BPSC का आपको TGT हिंदी का पेपर जो है वो अभी सॉल्व करवाएंगे। कल या परसों में करवा दूँगी उसे। आज आइए इस वीडियो में हम देख लेते हैं भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, पिछली वीडियो में जो PGT के लिए मैंने MA के सिलेबस की कुछ कविताएं रचनाएं बताई थी, आपको रचनाकारों के नाम बताए थे। तो किसी ने पूछा था कि क्या TGT के लिए भी पढ़ना ज़रूरी है। तो देखिए, TGT के लिए आपको बहुत उसको डीपली नहीं पढ़ना है, लेकिन वो आपके सिलेबस में इस प्रकार से दिया गया है कि इस काल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, इस काल पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि उस काल में जितनी भी रचनाएं हुई होंगी या रचनाकार हैं, उनसे संबंधित भी प्रश्न आएंगे। तो आप उनको सिर्फ जो आप MA का सिलेबस मैंने बताया है उसमें आप सिर्फ रचनाएं और उनके रचनाकारों का नाम, TGT के लिए आप इतना ही तैयार कर लीजिए, वो इनफ होगा। लेकिन PGT के लिए आपको उन रचनाओं को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उन रचनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए आइए हम लोग आ जाते हैं आज के अपने इस टॉपिक पे, भक्ति काल से संबंधित प्रश्नों पे। पहला प्रश्न है कि किस आलोचक ने तुलसीदास को बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा है। देखिए फ्रेंड्स, हो सकता है यहाँ पर आपको चिड़ियों की आवाज़ें सुनने को मिले, क्योंकि आज मैं थोड़ा जल्दी स्कूल आ गई हूँ। तो मुझे भी यहाँ पे टाइम था काफ़ी, तो मैं यहीं पे वीडियो बना रही हूँ अपना। तो हो सकता है कि आपको पक्षियों की आवाज़ें यहाँ पे सुनने के लिए मिल रही हूँ। पहला प्रश्न है आपका कि किस आलोचक ने तुलसीदास को बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा है। ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, बी है फादर कामिल बुल्के, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर डी जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने तुलसीदास को बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा है। फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियो में हमने 20 प्रश्नों को हल किया था, तो ये प्रश्न संख्या 21 है। प्रश्न संख्या 22 है कि कवितावली का मुख्य छंद है। ऑप्शन ए है दोहा चौपाई, बी दोहा कवित्त, सी कुंडलिया, डी कवित्त सवैया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 22, कवित्त सवैया। कवितावली का मुख्य छंद जो है वो कवित्त और सवैया ही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 कि तुलसीदास की किस रचना को मृत्यु पीड़ा की चीख कहा गया है। ऑप्शन ए है रामाज्ञा प्रश्नावली, बी रामचरितमानस, सी हनुमान बाहुक, डी विनय पत्रिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हनुमान बाहुक। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 24, रामचरितमानस में प्रत्येक कांड का आरंभ किससे किया गया है। ऑप्शन ए है गुरु वंदना, बी संत वंदना, सी कवि वंदना, या फिर डी मंगलाचरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंगलाचरण। रामचरितमानस में प्रत्येक कांड का आरंभ आपको मंगलाचरण से देखने के लिए मिलेगा। प्रश्न संख्या 25 है कि तुलसीदास की अंतिम रचना है। ऑप्शन ए है हनुमान बाहुक, बी विनय पत्रिका, सी रामचरितमानस, या फिर डी गीतावली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हनुमान बाहुक। ये तुलसीदास जी की अंतिम रचना है। प्रश्न संख्या 26 है तुलसीदास की किस रचना पर कालिदास के कुमार संभव का विशेष प्रभाव दिखाई पड़ता है। ऑप्शन ए है पार्वती मंगल, बी जानकी मंगल, सी कवितावली, या फिर डी गीतावली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पार्वती मंगल। तुलसीदास जी की जो पार्वती मंगल रचना है उसमें हमें कालिदास के कुमार संभव का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 27 है तुलसीदास की कौन सी रचना गीति काव्य के अंतर्गत नहीं आती। ऑप्शन ए है गीतावली, बी कृष्ण गीतावली, सी कवितावली, डी विनय पत्रिका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कवितावली। तुलसीदास जी की जो कवितावली है वो गीति काव्य के अंतर्गत नहीं आती है। प्रश्न संख्या 28 है कि जानकी मंगल और पार्वती मंगल का काव्य रूप क्या है। ऑप्शन ए है महाकाव्य, बी खंड काव्य, सी मुक्तक काव्य, या फिर डी गीति काव्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खंड काव्य। जानकी मंगल और जो पार्वती मंगल तुलसीदास की रचनाएं हैं ये जो है खंड काव्य में आती हैं। प्रश्न संख्या 29 है
तुलसीदास ने अपने अभावग्रस्त बचपन का उल्लेख किस रचना में किया है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है रामचरितमानस, बी कवितावली, सी रामाज्ञा प्रश्न, डी दोहावली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कवितावली। प्रश्न संख्या 30 है, रामचंद्रिका का रचना काल है। ऑप्शन ए है 1591 ईस्वी, बी 1600 ईस्वी, सी 1601 ईस्वी या फिर डी 1607 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1601 ईस्वी। ये रामचंद्रिका का रचना काल है। प्रश्न संख्या 31 है कि रामचंद्रिका में कुल कितने अनुच्छेद हैं या उन्हें हम प्रकाश भी बोलते हैं। ऑप्शन ए है 39, बी 41, सी 51 या फिर डी 70। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 39। रामचंद्रिका में कुल जो है 39 अनुच्छेद हैं। प्रश्न संख्या 32 है, अकबर के दरबार में सम्मानित संगीतज्ञ तानसेन किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए है आपका वल्लभ संप्रदाय, बी रसिक संप्रदाय, सी ब्रह्म संप्रदाय या फिर डी रुद्र संप्रदाय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वल्लभ संप्रदाय। जो प्रसिद्ध सम्मानित संगीतज्ञ तानसेन हैं वो वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हुए थे। प्रश्न संख्या 33 है कि रहीम का ज्योतिष ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए है मदनाष्टक, बी दोहावली, सी बरवै नायिका भेद या फिर डी खेट कौतुक जातकम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खेट कौतुक जातकम। ये जो है रहीम का ज्योतिष ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 34 है कि रहीम का समय क्या है? ऑप्शन ए है सन 1556 से 1627, बी सन 1500 से 1575, सी सन 1495 से 1570 या फिर डी सन 1580 से 1640। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सन 1556 से 1627। ये जो है रहीम का समय है। प्रश्न संख्या 35 है कि नूरजहां ने कुपित होकर किस कवि को हाथी से कुचलवाकर मरवा दिया था? ऑप्शन ए है रहीम, बी कवि गंग, सी कबीर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कवि गंग। नूरजहां जब कुपित हुई तो उसने कवि गंग को हाथी से कुचलवाकर मरवा दिया था। फ्रेंड्स आपको जो है इस प्रश्नों की PDF जो है मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगी। अगर आप जुड़े होंगे तो आपको PDF मिल जाएगी, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगी आपको, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। 1-2 घंटे बाद जो वीडियो अपलोड होने के मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करा दूँगी। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं कि निम्नलिखित में से नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन ए है रास पंचाध्यायी, बी अनेकार्थ मंजरी, सी सुदामा चरित, डी मान मंजरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी जो है ये नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। प्रश्न संख्या 37 है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किस लेखक का है? ऑप्शन ए है रामविलास शर्मा, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डी नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल। इनका ये कथन है भक्ति काल के संदर्भ में कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 38, किसने कबीर को रेडिकल सुधारक कहा है? ऑप्शन ए है नामवर सिंह, बी बच्चन सिंह, सी रामविलास शर्मा या फिर डी मैनेजर पांडे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने कबीर को रेडिकल सुधारक कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 39, सुरा सो पहचानिए लड़े दिन के हेत, पुरजा पुरजा कटी मरे कबहू न छाड़े खेत। यह दोहा किस कवि का है? ऑप्शन ए है कबीर, बी सूरदास, सी नानक देव, डी घनानंद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यह दोहा जो है वो कबीर का है कि सुरा सो पहचानिए लड़े दिन के हेत, पुरजा पुरजा कटी मरे कबहू न छाड़े खेत। प्रश्न संख्या 40 है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी शीर्षक पद किसका है? ऑप्शन ए है कबीर, बी मीराबाई, सी दादू, डी रैदास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रैदास। रैदास का ये पद है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रश्न संख्या 41 है, हाँ सब कविन केर पिछ लगा, किछु कही चला तबल दे डगा।
यह किस कवि की पंक्तियाँ हैं? ऑप्शन ए है तुलसीदास, बी ईश्वरदास, सी कबीर, डी जायसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जायसी। जायसी की ये पंक्ति है कि हाँ सब कविन केर पिछ लगा, किछु कही चला तबल देई डगा। प्रश्न संख्या 42 है, मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, नाहित काह छार भई मूठी। यह किस कवि की पंक्ति है? ऑप्शन ए है जायसी, बी तुलसीदास, सी केशवदास या फिर डी नंददास। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जायसी। ऊपर वाली पंक्तियाँ भी जायसी की थी और ये वाली पंक्तियाँ भी जायसी की ही हैं। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। यह कथन किस लेखक का है? ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, बी राहुल सांकृत्यायन, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी परशुराम चतुर्वेदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। उनका ये कथन है कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। प्रश्न संख्या 44 है, लाज न लागत आपको दौरे आयहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। यह किसकी पंक्तियाँ हैं? ऑप्शन ए है मीराबाई, बी तुलसीदास, सी सहजोबाई या फिर डी रत्नावली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन नंबर डी रत्नावली। रत्नावली ने तुलसीदास को ये पंक्तियाँ बोली थी, लाज न लागत आपको दौरे आयहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। प्रश्न संख्या 45 है और आज का अंतिम प्रश्न भी है। इसका स्वरूप तो प्रबंध काव्य का सा है, परंतु कथा का प्रवाह प्रबंध काव्य के अनुरूप नहीं हुआ। अलंकारों को अनावश्यक महत्व दिया गया है। रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है, लेकिन हमें ये बताना है कि यह कथन उन्होंने किस ग्रंथ के संदर्भ में कहा है। एक बार फिर से देखते हैं कथन को। इसका स्वरूप तो प्रबंध काव्य का सा है, परंतु कथा का प्रवाह प्रबंध काव्य के अनुरूप नहीं हुआ। अलंकारों को अनावश्यक महत्व दिया गया है। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? ऑप्शन ए है रामचंद्रिका, बी रामचरितमानस, सी पद्मावत, डी पृथ्वीराज रासो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामचंद्रिका। रामचंद्रिका के संदर्भ में उनका ये कथन है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, जिसमें से शुरुआत के कुछ प्रश्न जो हैं वो विशेषतः तुलसीदास जी से और उनकी रचनाओं से संबंधित थे। आज के प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा कठिन नहीं थे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपने इसमें अच्छा स्कोर किया होगा। आप चाहें तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आज के इन 25 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। और अगली वीडियो में जल्दी ही हम बात एनसीईआरटी बुक्स भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम एनसीईआरटी को भी देखेंगे। उससे पहले हम बीपीएससी का टीजीटी हिंदी का पेपर जो है हम सॉल्व करेंगे और उसके प्रश्नों की अच्छे से व्याख्या भी करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।